हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं, आगे हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो ये सबसे पहले सवाल है, कह रहा उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 32, 81 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो देखो हमें क्या करना है, हम अच्छा सवाल है ये। तो ये आपका कह रहा है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी, के का मान आपको एक छोटा निकालना, एक बड़ा निकालना है, ठीक है। उसका योग करना आपको, जिससे क्या है प्राप्त संख्या में 6 से कट जाएगा पूरी। अब देखो सुनो, संख्या दे रखी है 3, 2, 8, 1 के 6, ठीक है। 3, 2, 8, 1 के 6। ये क्या है भैया, ये 6 से विभाजित है, 6 से विभाज्य है। तो हमें के का मान निकालना है, अधिकतम और न्यूनतम मान लेना है। मुझे अगर ये 2 से विभाज्यता चेक करनी है, 2 से विभाज्य, अगर 2 से विभाज्य तो के का मान क्या क्या हो सकते हैं आपके, 2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। और हाँ देखो सुनो, के का मान तो हमारा ये जो है ना 2 से विभाज्य तो हमेशा रहेगी। आप कुछ भी डालो के का मान, बस लास्ट क्या आपका लास्ट जो डिजिट है, अंतिम जो इकाई अंक है वो क्या आपका है सम संख्या, तो ये 2 से हमेशा कटेगी। अब हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 से विभाज्यता, 3 से विभाजकता देखते हैं। तो कैसे करेंगे, जोड़ो, अंकों का योग करते हैं। 3 और 2 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस के प्लस 6, ये क्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 और 2 5 और 13 14, ये हो गया 20, 20 प्लस के। अब तुम्हें के का मान आप कुछ भी ले लो, वो 2 से कटेगा, बस आपको के का मान वैसा लेना है जो 3 से भी कटे। तो के का मान अगर मैं देखो, मुझे 3 से विभाजित चाहिए, तो मुझे पता है 3 6 18, 3 7 21, 20 के बाद 1 जोड़ दूँ इसमें तो 21 मिल जाएगा, मुझे 7 पड़ जाएगा। तो के का जो न्यूनतम मान है वो 1 आ गया, क्योंकि अगर मैं के का मान 1 रखूँगा, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, 21 क्या 3 से हट जाएगा पूरा। क्लियर। तो के का मान आपका आ गया 1, न्यूनतम मान आ गया आपका 1। अब मुझे बताओ, के का मान मैं 2 रखता हूँ तो 22 मिल जाएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 रखूँगा 23 हो जाएगा, और 4 रखूँगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 में रखता हूँ तो 24, तो ये है हमारा 3 अट्ठे 24। हमें क्या है, अधिकतम मान चाहिए, न्यूनतम तो कि 1 मिल गया, अधिकतम 6 रखो 26 7, ठीक है। 7 रखेंगे तो 20 प्लस 7 27 हो जाएगा, और 3 ने 27। तो के का जो अधिकतम मान है वो 7 है। 8 रखोगे 9 रखोगे नहीं कटेगा, तो के का अधिकतम मान 7 और के का न्यूनतम मान 1। इन दोनों का जोड़ करना है ना। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो जो संख्या इसमें के का मान रखने पर वो प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो के का मान 1, ये न्यूनतम और ये अधिकतम है, तो 7 और 1 8, तो योग कितना आ गया 8, इस तरह से। तो अच्छा सवाल था, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। साथ ही देखो अगला सवाल है, यदि 8a 5 1 4 6 b संख्या 88 से विभाज्य तो b माइनस a का मान बताओ। तो संख्या आपको दे रखी है 8a 5 1 4 6 b, ये 88 से विभाजित है, 88 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये संख्या 11 और 8 से विभाजित होगी, 11 और 8 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अच्छा 8 से चेक करते हैं, 8 से भाजकता कैसे करते हैं, 8 से भाजकता की जांच। तो अंतिम 3 अंक ले लो, 4 6 भी, ये 8 से भाजित होने चाहिए। तो 8 से भाजित के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम मैं भाग दूँ, 8 5 40, ठीक है, बच गया 6। तो मुझे b की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ तो नहीं कटेगा, 2 डालता तो भी नहीं, यहाँ मुझे b की जगह 4 डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो समझो, मैंने 8 का भाग लगाया इसमें 46 में, 8 5 40, बच गया 6। अब मुझे
इसको काटना है तो क्या लूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि 8 8 64 होते हैं। अगर मैं 4 ले लूँ, ठीक है, तो 8 8 64, तो बी का मान जो हमें लेना होगा, बी का मान हमें 4 ले लेंगे, ठीक है। बी का मान क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, क्योंकि बी इक्वल टू 4 भाई है आपका बाहर जा रहा है, कम से कम लेना हमें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बी का मान हमारे पास 4 मिल गया। अब बी का मान हमारे पास ये रहा, बी का मान 4। अब हमें ए का निकालना, तो ए के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये क्या है 11 से भाजित है, तो 11 से हम जाँच कैसे करते हैं, 11 की जाँच, 11 की जाँच, 11 से विभाजिता की जाँच, तो इनके सम संख्याओं का योग 8 5 8 + 5 + 4 + बी, इनका योग घटा दो, a + 1 + 6, तो 8 और 5 13 4 17 प्लस बी माइनस 7 और माइनस का a, तो 17 में 7 10 प्लस बी माइनस का a होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें रखना है बी का मान हमें 4 रखना, तो ये तो 14 हो जाएगा। अगर बी का मान में 4 रखूँगा तो माइनस का 10 10 4 14 माइनस का a। अब a का तुम्हें क्या मानना है, कम से कम कि हमारे 11 से कट जाए, तो मुझे 11 एकम 11 होता है, तो a का मान अगर मैं 3 रखता हूँ, a का मान मैं 3 लेता हूँ, तो देखो 14 में से 3 गया 11 और 11 एकम 11 कट जाए, तो a का मान 3 और b का मान आपको 4 लेना। अब इसके बाद आप इसे रख लेते हैं, मिटा दें, a का मान 4 और b का मान 3, तो आप देखिए हमें निकालना b माइनस a, तो b का मान आपके पास 4 है और a का मान 3 है, 4 में 3 है 1, तो आंसर आपका सी चल जाएगा, ये का आंसर है। बाकी समझ में इस तरह से करना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। और देखिए साथी, अगला सवाल है, आपको 9 अंकों की एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के सबसे छोटे मान के लिए n दे रखा है, तो n का सबसे छोटा मान के लिए आपको m² × n² का मान निकालना है, जहाँ m और n दोनों प्राकृत संख्या है, ठीक है, जीरो नहीं हम लाएंगे और माइनस में कुछ लाएंगे, और कहने मतलब जीरो नहीं ले सकते यहाँ पे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम m और n की वैल्यू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो पहले संख्या लिखो, संख्या है 9m 2 3 6 5 n और 48, ठीक है। ये 9 अंकों की संख्या जो 88 से पूरी तरह विभाजित, तो 88 से पूरी तरह विभाजित का मतलब ये 11 से भी कटेगी, 11 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी, पूरी विभाजित होगी, ठीक है। तो पहले मैं 8 से चेक करता हूँ, 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं, 8 के गुणज होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए, तो n 48 अपॉन मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मुझे चीज़ बताओ, मुझे 8 से करना है और ये पूरी तरह कटनी चाहिए, तो n का मान मैं क्या लूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा, भाग दे के देख लो भाई, 148 8 का मान बच गया 6, नहीं कट रहा, 2 देखो 2 ले लो। अच्छा, n का मान अधिकतम लेना आपको, तो आप पीछे से स्टार्ट करो, ठीक है, 9 से 948 देखो, 9 8 से कट रहा है, 8 का मान बच गया 1 और 8 का मान बच गया 14 में 6 नहीं कटेगा, 8 लेकर देखो 8 से कट जाएगा। अगर n का मान में 8 ले लेता हूँ तो कट जाएगा, देखो 848 8 से कटेगा, 8 का मान और 8 से 48, तो n का मान जो अधिकतम लेंगे हम, वो n का अधिकतम मान लेंगे हम 8। बात आ गई समझ में। अब हमें लेना है, अब हमें चेक करना है 11 से, तो 11 से विभाजिता कैसे हम चेक करते हैं, 11 से विभाजिता के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि ये जो पॉइंट लिया आपने 9 + 2 + 6 + n और +8, इनको ऐड कर लो। कैसे ऐड करेंगे, 9 + 2 + 6 + n + 8, और इसमें से ये स्थानों वाले डिजिट घटा दो, m 3 5 4, तो क्या कर लेंगे, अब m 3 5 और +4 कितना हो गया
9 2 11, 11 8 19, 25 हो गया। 25 प्लस एन और माइनस 5 3 8 4 12, 12 प्लस एम हो जाएगा। चलो तो 25 प्लस एन माइनस का 12 माइनस का एम, 25 में से 12 घटा दो कितना बचेगा 13, और 13 प्लस एन माइनस एम हो जाएगा। और एन का मान आपने ले लिया कितना है 8, 13 8 21 और माइनस का एम, ये हमें किससे काटना 11 से करना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित। तो एम का मान मुझे क्या लेना होगा, ठीक है, मुझे 11 से काटना है। तो अगर मैं 1 ले लूँ, 11 का मान 1 ले लूँ तो हो जाएगा 22, सॉरी 1 नहीं 2 लेता हूँ, मुझे 2 लूँगा तभी तो घटेगा। 21 में से 2 गए, मुझे क्या 11 से काटना, 11 दूनी 22 करना है। तो मुझे इसमें 1 ऐड मिल जाए तो 3 में ले लेता हूँ, एम का मान 3। तो 21 में से क्या गलत कर रहे हैं, हमें 22 चाहिए, तो मैं एम का मान अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 11 में से 3 गए 18, तो हमें ठीक है मन कर रहा है 21 माइनस एम। तो मुझे देखिए साथ ही इसमें संख्या दे रखी है हमारी 9m236 5n4 8, ठीक है, ये रखी। ये 88 से पूरी तरह विभाजित, तो 88 का मतलब 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी। तो 8 से पहले भाजक तो क्या करते हैं, 8 से भाजकता की जांच। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अंतिम जो 3 अंक हैं इनको हमें काटना है, n50। अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा नहीं घटेगा, 2 से रखेंगे, 2 रखेंगे, एन का मान 2 हमें न्यूनतम चाहिए, अधिकतम नहीं, ठीक है। तो एन का मान 2 लेंगे तो 248 और 8 कट जाएगा, 8 3 24 और 8 1 8। तो एन का मान हमें जो सबसे कम मिल रहा है वो एन का मान 2 मिल रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है एम का मान। अब हमें 11 से जांच करनी है, 11 से, तो 11 से जांच करेंगे। तो 11 से भाजकता की जांच कैसे करेंगे, 9 + 2 + 6 + n और +8, ठीक है, जो आपके स्थान हैं ये 9 2 6 9 और 8, और फिर इसको घटा देना इनसे m 3 5 4, लिख लो m + 3 + 5 + 4, तो 9 2 11 17 25 प्लस एम माइनस 7 3 8 4 12 प्लस एम। तो 25 में से 12 हमारा 13 बच जाएगा, और 13 माइनस प्लस एन और माइनस का एन 13, और ये हमारा हो जाएगा, जब एन का वैल्यू रखेंगे 13 + 2 माइनस का एन 15 माइनस का एन। अब हमें ये 11 से काटना, तो एन का वैल्यू मैं क्या रख दूँ, एन का वैल्यू अगर मैं 4 रखता, तो एन का वैल्यू 4, तो ये कट जाएगा, 11 जाएगा ना, 15 माइनस 4 11, तो एन का वैल्यू एम का वैल्यू 4 आ गया, और एम का वैल्यू 2 आ गया। एम का वैल्यू 4, एम का वैल्यू 2, तो कर दो, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो एम का वैल्यू हमारा 4 है और एन का वैल्यू हमारे पास 2 है। हमें निकालना m² n²। एम का वैल्यू 4 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, 16 × 4 16 14 4 चौक 16 2 दूनी 4 16 चौका 64 आपका। तो साथियों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही करेंगे, बाकी का हम आगे अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संख्या पद्धति से जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो धन्यवाद।